के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। तुम्हारी औकात हुई कैसे कि तुम मेरे को मिलाने के लिए कह रहे हो? मैं तेल हूं तेल, तुम कहां पानी ठहरे हो? बार बार पानी निवेदन कर रहा है, थोड़ा सा तेल पसी जा। ठीक है, आ जाना जब तुमको आना हो। पानी तेल से मिलने के लिए गया, पर शर्त है। क्या शर्त है? मेरे चरणों में तुम्हें रहना होगा। दूध ने तो पानी को एक में कर लिया था, पानी और दूध में कोई भेद नहीं दिखाई दिया था, और पानी दूध से अलग होने लगा था, तो दूध ने पुनः उबल करके अपने मित्र को शरण में ले लिया और शरण में रख लिया, और एक में खोकर के पानी बाजार में दूध की तरह भी बिकने लगा था। पर यहां पर विपरीत, थोड़ी परिस्थिति कुछ विपरीत होती है। यहां पर तेल अकड़ करके जैसे ही पानी तेल में मिलने के लिए आया, तो तेल ने कहा कि तुम्हें मेरे चरणों में रहना पड़ेगा, आप मेरे सिर पर नहीं बैठ सकते हो। तो पानी कहता है, जी हजूर, जैसा जहां रखोगे, पर आप रख तो लो, आप शरण तो दे दो, चरणों में ही शरण दे दो, मेरा कल्याण हो जाएगा। तेल अकड़ करके पानी के सर पर बैठ गया। वो वही तेल जब दीपक में डाला गया, तो तेल तो ऊपर आ गया, पानी नीचे बैठ गया। जब दीपक को जलाया गया, तो पहले तेल जला और पानी नीचे रह गया। संसार में इसी तरह के दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक दूध और पानी की तरह व्यक्ति होते हैं, और एक तेल और पानी की तरह होते हैं। जो दूध और पानी की तरह व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में, अपने जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयों को पा लेते हैं, अपने जीवन का विकास कर लेते, अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है संसार के हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खोट है, लेकिन उसकी खोट जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो वो हमारे जीवन में शामिल कैसे कर सकता है। दूध ने समझा कि इसकी खोट को दूर करना है, तो उसको मिला लिया, और ऐसा घुल मिल करके रहने लगा कि किसी को पता भी नहीं पड़ा है कि ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, ये दूध है कि पानी है। ऐसे ही हमारी समाज में यदि दूध और पानी की तरह लोग रहते हैं, घुल मिल करके लोग रहते हैं, एक दूसरे को सामंजस्य बैठा करके लोग रहते हैं, तो उनका विकास होता है, उन्हें सफलता मिलती है, वही व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। उनके अंदर फिर ऐब नहीं रहता, उनके अंदर ऐंठ नहीं होती है। जो व्यक्ति पानी और तेल की तरह होते हैं, जो व्यक्ति पानी और तेल की तरह होते हैं, वो पानी को शरण तो देते हैं, पर अपनी अकड़न के सामने उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते हैं। ऐसे ही संसार में व्यक्ति होते हैं जो अपनी ऐंठ और अकड़न के कारण कहीं पर भी सम्मान नहीं पाते हैं, कहीं पर भी सत्कार नहीं पाते हैं। जिसके हृदय में विनम्रता और नम्रता होती, वो सबका आदर्श बन जाता है, सब उसको चाहते हैं। लेकिन जो अकड़ रहती है, जिसके अंदर ऐंठ रहती है, जिसके अंदर ईगो रहता है, जिसके अंदर अकड़न होती है, वो कहीं पर भी स्थान नहीं पाता। स्थान पा भी लेगा तो किसी हर व्यक्ति के दिल में बैठ नहीं सकता है। ये अकरण है, ये उसका अहंकार है। अहंकार व्यक्ति को, हाँ, अहंकार व्यक्ति को कहीं का भी नहीं रहने देता है। आप सब इन चीजों से परिचित हैं, अहंकार को भी समझते हैं। अहंकार कब तक? जब तक व्यक्ति है तब तक उसका अहंकार है। उसके जाने के बाद व्यक्ति नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। आप सबको रावण के अहंकार को पता है। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था और किसी की सुनता भी नहीं था। उसका सर्वनाश हो गया। सोने की लंका की ईंट से ईंट बच गई। आज उसका कोई नाम रखना चाहते हैं कि अपने बच्चों का रावण कोई नाम रखे? बताओ, सुना किसी का? रावण चंद, रावण दास, गरीब दास तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, करोड़े लाल तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, पर किसी का रावण चंद नाम मिला है? बोलिए, नहीं मिला है ना। चंद्र दिनों का उसका ऐश्वर्य था,
चंद्र दिनों का उसका ऐश था और चंद्र दिनों की उसकी अकड़न थी। अपने भाई का भी नहीं हुआ, उसने भाई को ठुकरा दिया और भाई कहाँ चला गया पता है आपको? राम के पास चला गया। राम विनम्रता की मूर्ति थे, ऐश्वर्य की मूर्ति थे। राम आदर्श हमारे जीवन के हो गए, हमारे आदर्श बन गए। लेकिन रावण का नाम आज कोई पसंद नहीं करता है। ये ऐंठ और अकड़न हमारे जीवन को सर्वनाश करने वाला होता है। व्यक्ति के ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, जिसके अंदर कोई द्वेष ना हो। लेकिन ऐब और दोष और कमी को हमें अपनी खोट को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, दूर करने का प्रसाद करना चाहिए। भगवान हमारे सामने होते पर भगवान बोलते नहीं हैं। उनके सामने जाकर के हम कुछ कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर गुरु तो हमारे सामने होते हैं। और गुरु के सामने यदि हम अपनी कमजोरी को नहीं बताएंगे तो हम कैसे ठीक हो पाएंगे? कोई व्यक्ति अपने मन से अपनी खोट को अलग नहीं कर पाता है, बोलो करता है कोई अपने मन से अपनी कमजोरी को अलग? जब निमित्त पाता है, कोई अच्छे गुरु का सत्संग पाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर की कमी भी दूर होने लगती है। जैसे एक सुनार होता है, सोने के अंदर यदि खोट होती है तो वो धीरे धीरे उसको अपने केमिकल या किसी विशेष व्यवस्था से दूर कर देता है, और उसी में जब कोई खोट मिला देता है तो आभूषण भी बना लेता है। तुम क्या बनना चाहते हो? खोट वाले बनना चाहते हो कि खोट निकल कर के एक अच्छे चोखे भगवान की तरह बनना चाहते हो? विचार करो, सोचो समझो कि हमारे अंदर में कितनी खोटें भरी हुई हैं, हमारे अंदर कितने दोष भरे हुए हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। इस कमी और दोष के कारण तो संसार में ये प्राणी भटक रहा है। संसार के भ्रमण का कारण और क्या है? पंचेंद्रियों के विषय, उनमें जो आसक्ति है, उनके अंदर जो विलासता हमारी अंदर भाव भरे हुए हैं, मनोभाव में भरा हुआ है, वही तो तुम्हें संसार में भटका रहा है, वही तो संसार में तुम्हें रुला रहा है। इस ऐंठ और अकड़न को दूर करना है, इससे बचना है। तीसरे नंबर पे आता है ऐस, ऐसो आराम। ऐसो आराम का मतलब सभी समझते हैं, आराम है, सुख है, सुविधा है। ये सब क्या है? इससे आत्मा का कभी उत्थान होना है, इससे आत्मा का कभी कल्याण होना है। ऐसो आराम आपसे ज्यादा चक्रवर्तियों के पास भी होता था। उनके पास जो वैभव था, उस वैभव में और तुम्हारे पास आज जो थोड़ा बहुत कुछ अंश में वैभव है, संपत्ति है, सत्ता है, प्रभुता है, उसके सामने तो चक्रवर्तियों का तो कितना है कि जो सेना है, जो चपरासी, उनके बराबर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जी ऐस तुम्हारे संसार को बढ़ाने वाला है। इस ऐसो आराम के साधनों में व्यक्ति उलझता चला जा रहा है। उनको पाने के बाद तुम्हें कितना सुख मिलता है, कभी तुमने सोचा? एक साधु भी तो होता है, एक त्यागी वृत्ति भी तो होता है। वो कहाँ सोते हैं? पाटे पर सोते हैं, तखत पर सोते हैं, और कुछ भी नहीं होता है तो जमीन पर भी लेट जाते हैं। वह भी अपना जीवन जीते हैं। जो ऐश को छोड़ करके ऐश्वर्य को पाते हैं, वो सर्वत्र आदर्श को पा लेते हैं। जो ऐश को अपने जीवन में, आराम और सुविधाओं को अपने जीवन में पालते हैं, वो कहीं पर भी अपना आराम नहीं पा सकते हैं। आज सुविधा तुम्हारे पुण्य से प्राप्त हुई है, कल तुम्हारे जीवन में रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है। आज तुम जो पा रहे हो कल रहे कोई जरूरी नहीं है। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हें सुविधा मिली है, सत्ता मिली है, पैसा मिला, संपत्ति मिली, और कहीं पाप कर्म का उदय आ जाए तो ये तुम्हारे हाथ से छिटक जाएगा, चला जाएगा। कब रोडपति करोड़पति बन जाए और करोड़पति कब रोडपति बन जाए पता नहीं पड़ता है। ऐसो आराम जो सुविधा तुम्हें मिली है, आज है कल रहे, ये कोई जरूरी नहीं। पुण्य जब तक हमारा रहेगा, ये जब तक तुम्हें सुविधाएं साथ दे सकती हैं, और पुण्य जैसे हमारे इस अंदर से निकला चला जाएगा पुण्य, सारी सुविधाएं, सारे ऐसो आराम छूट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। हम सबके लिए बड़े पुण्य से ये सब चीजें मिली हैं। इन चीजों को पाकर के हमें इतराना नहीं है।
इन चीजों को पाकर के हमें अहंकार नहीं लाना है। इन चीजों को पाकर के, सुख सुविधाओं को पाकर के हमें अहंकार नहीं करना है। इन सुख सुविधाओं को पाकर के कभी हमें अकड़ना नहीं है। इन सब सुविधाओं को पाकर के हमें किसी को अहंकार दिखाना भी नहीं है। रामचंद्र जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए आदर्श बन गए। वो त्याग की मूर्ति थे, मर्यादा की मूर्ति थे, पर उनके अंदर अहंकार नहीं था। यहां तक कि उनके चरणों में वनवासी लोग भी आकर के रहते थे। वन में रहने वाले जानवर, पशु पक्षी भी उनके चरणों में आकर के आश्रय पाते थे। लेकिन रावण के पास उनके परिवार के लोग भी रहना पसंद नहीं करते थे। यहां तक कि उसकी पत्नी ने उसको बार बार समझाया कि जी तुम हट दूर करो, अहंकार को छोड़ो। उसके भाई ने भी समझाया, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, सब एक पे एक ज्ञानी थे, लेकिन उसको ऊपर अहंकार का नशा चढ़ा हुआ था। अहंकारी व्यक्ति के सामने कितना भी उपदेश दो, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता है। करेगा भी कैसे कर, क्योंकि उसके ऊपर नशा चढ़ा है, अहंकार का नशा चढ़ा है। उस अहंकार के नशे में व्यक्ति अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। बस उसे दिख रहा है कि मेरी सीता है, सीता मुझे चाहिए। अब उसे सीता की परिभाषा पता होना तब ना। उसे अंदर की सीता नहीं दिखी, उसे बाहर की सीता से मोहित होकर के अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। भोग विलास ये सब हमारे जीवन का सर्वनाश करने वाले होते हैं। इनका उतना ही उपयोग करो जितना तुम्हें आवश्यकता पड़ती है। हमारा जीवन उसी में डूबता चला जा रहा है। आप एसी में रहने के आदी हो गए हैं। दिल्ली की गर्मी बहुत भयंकर है। अगस्त पूरा निकलने को हो गया, पर गर्मी यहाँ पर ऐसी लगती है, लग रही है जैसे मई जून की भीषण गर्मी में हम बैठे हों। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, पर इस मजबूरी को तुम्हारी आदत ना बने। ये मजबूरी तक सीमित रहेगी तो तुम अपने ऐसो आराम से बच सकते हो। क्यों हम उसके आदी नहीं हैं। लाइट चली जाए तो चली जाए, पर हम अपने अंदर की लाइट को नहीं जाने देंगे। ऐसो आराम के साधन, मौज मस्ती अच्छी लगती हैं। ऐस आराम, ऐस हमारा आदर्श नहीं, बल्कि ऐस अपने आप से बचाना है। अपने आप को ऐसो आराम से बचाना है। अपने जीवन में ऐसो आराम हावी ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसो आराम हमारे जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। एक सुविधा मिली है, संपन्नता के साथ मिली है, पर वही मेरा सब कुछ ना हो, उससे अपने जीवन को बचाना है। हमारे अपना जीवन साधारण सा जीवन रहे। साधारण जीवन बनकर के चलोगे तो ऐसो आराम सुख सुविधा तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। एक संपन्न घराने का व्यक्ति होता है, एक साधारण परिवार का घर व्यक्ति होता है, दोनों में काफी अंतर है। दो पड़ोसी मित्र थे। एक अपेक्षाकृत संपन्न धनाढ्य व्यक्ति था, दूसरा साधारण व्यक्ति था। लेकिन धीरे धीरे दोनों व्यक्ति गुजारा कर रहे थे। समय पलटा, साधारण व्यक्ति का बेटा पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ गया, IIT पास आउट हो गया। पुण्य उसका इतना बड़ा कि उसकी अच्छी एक कंपनी में जॉब लग गई। कम से कम 30-40 लाख रुपए का पैकेज मिलने लगा वर्ष का। सामने वाला व्यक्ति अहंकारी था, अपने धन वैभव पर ऐश करता था, अपने सामने दूसरों को टिकने भी नहीं देता था, अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझता था। लेकिन इसका बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा कंपनी का एक अधिकारी बन गया। सबसे पहले उस बेटे ने अपना घर को सही किया और अपने पापा को आने जाने के लिए एक गाड़ी दी। सामने वाले को लगा कि जो कल तक जो मोटरसाइकिल तो नहीं साइकिल पर घूमता था और आज ये कार में घूमने लगा। अब वो हर रोज नए नए तरीके अपनाने लगा कि इसको नीचा और कैसे दिखाएं। वह साधारण व्यक्ति उसकी भाव को समझ करके कहता है कि भाई साहब, मैं आपकी
बात को समझ रहा हूं, मैं जहां हूं वहीं पर हूं, आप परेशान मत होइए। आप परेशान होने की कोशिश मत करो कि मैं जहां हूं वहीं हूं। उसकी बात को थोड़ा सुनकर के उसे अच्छा नहीं लगा और उसको गिराने की सोचने लगा। बंधु, ये क्या है? ये हमारा अहंकार है। ऐसो आराम हमारे लिए मिला है तो बड़े पुण्य से मिला है, उसको पुण्य भोगने में मत लगाओ, उसको पुण्य बढ़ाने में, त्यागने में लगाओ, तो तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य बढ़ेगा। जब ऐश्वर्य हमारे जीवन में आएगा तो तुम सबके आदर्श बनोगे। राम ने कुछ और नहीं किया था, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए त्याग और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़े थे। और रावण ने अपने ऐश्वर्य को बढ़ाया तो भोग विलासता में ले जाकर के अपना सर्वनाश कर लिया। इससे हमें बचना चाहिए। आप सभी कभी कोलकाता गए होंगे। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक अपनी संपत्ति का बहुभाग भोग विलासता में लगा देते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसे होते जो अपनी संपत्ति को पाकर के धर्म के क्षेत्र में आगे लगाते हैं, सत कार्यों में लगाते हैं, मंदिर बनाने में लगाते हैं, धर्मशालाओं को बनाने में लगाते हैं। तो कोलकाता में बेलगछिया एक स्थान है जहां एक जैन मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को बनाने वाले सेठ होलासी दास जी थे। उस मंदिर पर आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। बड़ा सुंदर मंदिर बना है और उस पर आज भी सेठ होलासी दास जी राम लिखा हुआ है। जब उस मंदिर पर किसी की दृष्टि पड़ी और पूछा कि ये मंदिर किसने बनवाया, बोले होलासी दास जी जो है ना, इन्होंने बनवाया। और उनके बारे में लोगों ने बताया कि ये सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति था। ऐसो आराम में अय्यासी करने में कहीं से पीछे नहीं था। पर लोगों ने उसको सलाह दी कि तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से इतनी अपार दौलत है, संपत्ति है, प्रभुता है, सब कुछ है। आपने इतना पैसा, तुमने बहुभाग पैसे का बहुभाग तुमने विषयों में खर्च कर दिया, और काश यदि तुम मंदिर बनाने में लगा दोगे तो तुम्हारा तो नाम अमर हो जाएगा। उसे बात ये बैठ गई। उस जमाने की बात है, आज से 100-200 साल पुरानी। वो बात उसको दिल में बैठ गई कि बात सही है कि पैसा यदि हमने पुण्य से पाया है, यदि हमने सब संपन्नता पाई है तो अपने पुण्य से पाई है। इसको विषयों में खर्च करने के लिए नहीं, अच्छे कार्यों में लगाने के लिए। उसने उस जमाने में मंदिर बनाया। व्यक्ति तो चला गया पर उसका नाम आज भी अजर अमर हो गया, सेठ होलासी राम जी। हमारी दृष्टि में क्या है? पैसा की, भोग की, सुविधा की साधन। यदि तुम्हारी दृष्टि में भोग हो, विलासता हो, सुविधा हो, साधन हो, इनसे तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो इनके त्यागने से होता है। हम सुविधा भोगी ना बने, हम साधन भोगी ना बने। हम इन दोनों में अपने आप को ऊंचा उठाने का सुप्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। ये तो जन्म जन्मांतरों में तुम्हें मिला है। ऐसो आराम से बचो और ऐश्वर्य को पाओ। ऐश्वर्य जीवन का परम सौंदर्य है। वैभव तो तुमने भी पाया है, वैभव तो चक्रवर्ती जैसी विभूतियों ने भी पाया था, और वैभव तो चक्रवर्ती जैसे नर रत्न ने पाया था। लेकिन चक्रवर्तियों ने वैभव पाकर के जिन्होंने उपभोग किया वो आज भी नरक में सड़ रहे हैं, और जिन्होंने उपयोग किया और छोड़ करके चले गए वो आज हमारे आदर्श बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।